ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे अरे अरे, आराम बानो, कहाँ चल रही है? सलाम मौसी जान। प्रणाम आराम बानो, पर आप कहाँ जा रही हैं? खेलने। अच्छा आराम बानो, हमारे पास में बहुत सारे खेल हैं, आप हमारे साथ खेलेंगे? वाह, बहुत मजा आएगा। ठीक है। अब्बू जान। आओ हमारी बच्ची, अपने वालिद की गोद में आओ। आओ। नहीं नहीं, बाद में, अभी हमें छुपना है। क्यों? ओफो, क्या मौसी के साथ हम छिपन छुपाई खेल रहे हैं। हम उनके हाथ नहीं आना चाहते। कहीं वो इस बहाने कुछ और तो करने नहीं जा रही है। क्षमा करना जीजा साहब, हम आराम के साथ खेल रहे थे, भागते भागते यहाँ पहुँच गए। कोई बात नहीं, अब भी तो हमारी अपनी है। कुछ भी करके शमशान की भस्म इस तावीज पर डालनी होगी मुझे। जीजा साहब, आराम यही है ना? नहीं, वो हम आपको नहीं बता सकते। खेल के कुछ कायदे हैं, आपको खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है, हम ढूंढते हैं। आराम बानो, आराम बानो, कहाँ हैं आप? आप यहीं कहीं छिपी है। आराम बानो, हम आपको पकड़ ही लेंगे। तुम ठीक तो हो? हाँ जीजी साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो क्या है ना जीजी साहब, भागते भागते ना मेरा पैर मुड़ गया था, तो मेरा काम तो हो गया। जीजी साहब, हम ना आराम बानो को पकड़ते हैं, नहीं तो कई दिनों तक ना वो हमें छेड़ती रहेंगी, है ना? क्या ये सच में आराम को ही ढूंढने आई थी? नहीं, हमें विश्वास नहीं होता। अवश्य कोई और ही कारण रहा होगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप जोधा बेगम? कुछ नहीं शहंशाह, बस देख रहे थे कि यहाँ की साफ सफाई ठीक से हुई या नहीं। बस शहंशाह, आज रात मैं तुम्हें पा ही लूंगी। हम एक जिस्म एक जान हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी आत्मा मेरी गुलाम होगी। फिर तुम्हारे लबों पे, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लाबोनी होगी, सिर्फ लाबोनी। ये क्या है लाबोनी? ये कहां से मिला तुम्हें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ। बड़ी बात तो ये है कि मेरे जलाल को ये पोशाक बहुत पसंद है।
और मैं उनके लिए ये पहनने वाली हूँ और वो मेरे पास खींचे चले आएंगे। उसके बाद हम अपने तंत्र की आखिरी सीढ़ी पूरी कर सकते हैं। पर वो तावीज? तुम्हारे तंत्र फूट भस्म ने अपना काम कर दिया है माँ। अब तुम अपनी तंत्र की तैयारियां करो और मैं जलाल को पाने की तैयारी करती हूँ। अब वो दिन दूर नहीं है माँ जब सब आपको मलिका हिंद की माँ के नाम से जानेंगे। आमी सर्व सुंदरी, आमी सर्व सुंदरी। मैं अब तंत्र प्रयोग करने जा रही हूँ लाबोनी। अब जलाल को तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे हर हाल में जलाल के शरीर को पाना है। लेकिन याद रखना, उस समय तुम्हें इसके कान पे वो मंत्र बोलना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। मुझे याद है माँ। जाओ, तुम्हारे बिस्तर में जलाल का इंतजार करो। जलाल, आओ ना, हमारे मिलन के लिए तरस गई हूँ। अब आ भी जाओ ना। शहंशाह, शहंशाह, जलाल, आओ ना।
कितनी देर लगा दी आपने? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं। आइए ना। शहंशाह, किसी भी कीमत पर उनको खुलकर चुनौती मत देना। उनसे लड़ने के लिए मुझे कुछ शक्तियों की आवश्यकता है और वो मुझे लेने जाना होगा। लेकिन जब तक मैं ना लौटूं, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उनके पीछे हैं। क्योंकि उदयनाथ जी ने इसके सामने आने से मना किया था, परंतु अब और कोई रास्ता भी नहीं, हमें इससे रोकना ही होगा। से इस पल का इंतजार था मुझे। शहंशाह, तुम्हें अपनी बहन समझा, तुम्हें स्नेह दिया और तुम हमारे पति के साथ ये। हटो यहाँ से। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। मैं तुम्हारी बहन लीला नहीं, आमी लाबोनी। और ये जो तेरे पति की हालत है ना, वो मेरे काले जादू की वजह से है। जानती है मैं कौन हूं? हम अच्छे से जानते हैं कि तुम हमारी बहन लीला नहीं। जिसने हमारी बहन का वेश लिया है, तुम्ही ने हमारी बहन लीला को मारा है। वाह, तू तो सब कुछ जानती है, फिर यहाँ क्यों खड़ी है? हम यहाँ पर अपने पति को लेने के लिए आए हैं। ये तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि आज मेरे प्रयोग का आखिरी चरण है और मैं आज जलाल के शरीर को पालूंगी। और अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो मैं यही तेरे पति को सूखा सूखा के मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि हमारे प्रेम की ताकत तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। जानती हूँ तेरे प्रेम में बहुत शक्ति है और तू उसी शक्ति के कारण मुझे रोक दिया है, लेकिन आज मेरी शक्ति ने तुझे हरा दिया है। तुझे अंदाजा हो ही गया होगा मेरी शक्तियों का। भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा, वरना मांग भरने के लायक नहीं रहेगी तू। लाबोनी जो कहती है ना, उसे करके दिखाती है। अगर जलाल मेरे नहीं हो सके ना, तो मैं उन्हें किसी और के नहीं होने दूंगी। क्या करे, योगी उदयनाथ जी अब तक लौटे नहीं हैं। उनके आने तक कैसे भी करके हमें
इसे रोकना ही होगा। क्या हुआ? क्या फैसला किया तूने? लीला की तरह अपने पति को भी तड़प तड़प के मरते हुए देखेगी तू? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। हम शहंशाह को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हैं, परंतु उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। शहंशाह हमारे होए इससे कहीं अधिक आवश्यक है कि वो जीवित रहें। सही कहते हैं लोग, तू बहुत समझदार है। तूने वही किया जो एक पत्नी करेगी, त्याग। लेकिन सुन, आज तेरे कारण मेरा तंत्र भंग हो गया, और अगर आज मैं जलाल को पा भी लूंगी ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अगले प्रयोग का इंतजार करना ही पड़ेगा, और उस रात को मैं तेरे पास आऊंगी और तू खुद मुझे अपनी जगह देगी, समझी? और हाँ, और अगर तू जलाल को जिंदा देखना चाहती है ना, तो तुम्हें उन्हें और उस महल को छोड़ के जाना पड़ेगा। हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। क्षमा करना शहंशाह, आपकी सुरक्षा के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। मैं छोड़कर मत जाइए जोधा बेगम। कहीं नहीं जा रहे हैं शहंशाह, यही तो है आपके पास। आपको छोड़कर जाने का हम सोच भी नहीं सकते। जब वहाँ पास होती हैं हमें सिर्फ तभी अच्छा लगता है। पता नहीं हमें क्या हो गया है, बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है, कमजोरी सी महसूस हो रही। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। हम आपके हैं और आप हमारे। बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे शहंशाह। अपने को चाहे जितना भी बहला ले शहंशाह, मगर हमें शीघ्र ही जाना होगा। उदयनाथ, ये शस्त्र उस जादू रानी की काट है, परंतु इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, इसलिए इसे संभाल कर प्रयोग करना। ये है उन मायावियों के लिए
मैं सुमरन रखूंगा गुरुदेव। एक बात और, समय कम है, समय पर नहीं पहुंचे तो ये शस्त्र तुम्हारे काम नहीं आएगा। जोधा, जोधा, क्या हुआ? अचानक से कहाँ खो गए आप? हम आपसे पूछ रहे हैं कि शहंशाह के लिए हम ग्वार पेठे का रस बना दें, परंतु आप तो कोई उत्तर ही नहीं दे रही हैं। क्या हुआ जोधा? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। हमें बताइए, कुछ समस्या है क्या? जोधा,